अच्छा जी, देखा जाए गाउट एंड सूडो गाउट, मैंने बताया कि इसकी क्रिस्टल कहाँ ज़्यादातर डिपॉजिट होती है, ये नी में नहीं होती, बिग टो में होती है, बिग टो। अच्छा जी, अब इसकी नी में होती है, जब भी नी में हो सेप्टिक आर्थराइटिस के बाद आप इसका सूडो गाउट का सोचें। देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सूडो गाउट एंड गाउट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक टेस्ट होता है जो पोलराइज लाइट पे चेक करते हैं, जॉइंट एस्पिरेशन, उसमें देखने हैं क्रिस्टल को, ये होती है स्ट्रांगली नेगेटिव बायर फ्रेंजेंट्स, नेगेटिव बायर फ्रेंजेंट्स, और ये होती है वीकली पॉजिटिव बायर फ्रेंजेंट्स क्रिस्टल। एक तो शेप का फर्क है और इनकी दूसरी पोलराइजेशन का फर्क है, तो ये वीकली पॉजिटिव है, ये स्ट्रांगली नेगेटिव है। तो इस तरह हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसकी जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट क्यों होती है। या तो ये है कि रीनल से एक्सक्रीशन नहीं हो रही, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, कोई हाई मीट, जो हाई प्रोटीन मीट ले लिया, जैसे रेड मीट है, ओफल है, इसी तरह जो है सर्डिनस है, और ये फिशेज हैं, इस तरह की डाइट अगर ले ली तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है अगर किडनी नहीं निकाल रहे। तो फिर कुछ ड्रग्स भी होती हैं इन्वॉल्व जो करती हैं। ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो डायूरेटिक्स है, जो कि करती हैं थायाजाइड, थायाजाइड इससे होती है, और उसमें फ्रूसामाइड से भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे ए पेशेंट टेकिंग एटीटी प्रेजेंटेड विद जॉइंट्स पेन, दैट इज गाउट, और कॉजेटिव ड्रग इज पैराजीनामाइड, पैराजीनामाइड, पैराजीनामाइड ये भी करती है। ओके, और इसी तरह पेशेंट अगर लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, उसको भी हो सकता है कि ज़्यादा वेयर एंड टियर होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और एक कंजेनिटल भी काज है, उसका नाम है लीशनी-हान सिंड्रोम, एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये आप लोगों को पता है। सेल्फ म्यूटिलेशन होती है उसमें, और मेंटल रिटार्डेशन होती है, साथ में जॉइंट पेन होता है। तो वो आप लोगों ने डायग्नोज कर लेना है कि लीशनी-हान सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सीकेडी होगा फिर भी तो किडनी नहीं रिलीज करेंगे, तो तब भी ये हो जाएगा गाउट, ठीक है। अब गाउट के लिए प्रेजेंटेशन हो गई, बिग टो पे रेडनेस हो जाएगी। एक पेशेंट भाग रहा है, उसको पेन हो गया है बिग टो में, दैट इज क्योंकि ट्रॉमा उसको हुआ होगा, वो भी प्रेसिपिटेंट है गाउट का, ठीक है। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है इन बिग टो, आप लोगों ने डायग्नोज कर लेना है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अटैक, एक्यूट अटैक के लिए NSAID, बट अगर एक्यूट अटैक CKD वाले पेशेंट को होता है तो देन NSAID इज नॉट फर्स्ट चॉइस, देन फर्स्ट चॉइस इज कोलचिसिन। कोलचिसिन टॉलरेट नहीं होती ना, इसलिए इसको ऊपर नहीं रखा, लेकिन कोलचिसिन बहुत अच्छा पेन किलर है। NSAID से नहीं ठीक होता तो कोलचिसिन देते हैं, लेकिन ये इनसे नोजिया वोमिटिंग वगैरह होती रहती है। NSAID CKD में कंट्राइंडिकेटेड है, देन फर्स्ट लाइन कोलचिसिन। अब एक पेशेंट होता है, एक डिजीज है फैमिलियन मेडिटेरियन फीवर, रिकरेंट पोलीसिरोसाइटिस होती है, प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाती है, फीवर होता है, पेशेंट को फटीग होती है, और ऐसे आते हैं पेशेंट को सिम्टम्स और चले जाते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और 2 to 3 डेज पे ये अटैक होता है। तो इसको बोलते हैं फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर। ये काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है, और इसका डायग्नोसिस आएगा, इसका ट्रीटमेंट इज आल्सो कोलचिसिन, कोलचिसिन, ठीक है। तो कोलचिसिन मैंने इसके साथ फैमिलियन मेडिटेरियन फीवर भी आप लोगों को पढ़ा दिया, कोलचिसिन होती है। अच्छा, एक आप पेशेंट है प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन एंड गाउट, फर्स्ट चॉइस इज यूरिक एसिड, एक ही एंटी हाइपरटेंसिव है, उसका नाम है लोसार्टेन, तो आप लोगों ने लोसार्टेन लगाना है। CCB कंट्राइंडिकेटेड है, ये ज़्यादा करते हैं ये उसको यूरिक एसिड के लेवल को। तो ये लोसार्टेन इज ओनली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि यूरिक है और यूरिक एसिड को
बॉडी से बाहर निकालती है। चैलेंज ये हो गया एक्यूट अटैक। अब क्रॉनिक को डिजीज़ को एलोपेरिनोल देते हैं। एलोपेरिनोल RFTs रेंज हो तो फिर नहीं देते या डोज कम कर देते हैं या फिर फिबक्सोस्टेट देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एलोपेरिनोल और फिबक्सोस्टेट की इंडिकेशन क्या है? रिकरेंट गाउट है, CKD है पेशेंट को, टॉफाई बनी हुई है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर एलोपेरिनोल स्टार्ट करें और पेशेंट को, अदरवाइज एलोपेरिनोल ऐसे नहीं दे देनी। रीनल डिजीज़ है और अल्कोहल पेशेंट ले रहा है तो वो लाजमी बंद करें। अल्कोहल भी इनकी काज में से एक काज है, मैं बताना भूल गया, अल्कोहल भी बड़ा डेंजरस है। एलोपेरिनोल एंड फिबक्सोस्टेट इज नॉट नेफ्रोटॉक्सिक बट टू सम एक्सटेंट पैटोटॉक्सिक, इसलिए LFTs कराते हैं फिबक्सोस्टेट में और एलोपेरिनोल में RFTs आप लोगों को कराने चाहिए। अच्छा जी, दोनों ही ज़ैंथीन इनहिबिटर हैं और याद रखिएगा कि ये जो अगर एलोपेरिनोल और फिबक्सोस्टेट दोनों ही फेल हो गई है, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज पेगिलोटिकेस। ये एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है और ये आखिरी चॉइस है। इससे इन्फ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन ये भी हो सकता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन। तो हमने डेक्सा एंड सोलोकार्टेव या डेक्सा स्टीरॉयड एंड एंटी ये जो दूसरी होती हैं एविल, ये अपने साथ रखना है फेनेरामीन, ताकि कोई रिएक्शन हो तो आप लोग उसको टाइमली ट्रीट कर सकें। और सूडोगोट भी उसकी एक चीज़ बतानी थी कि उसकी एक्सरे पे कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होती है। रिस्क फैक्टर आप लोगों को पता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, कैल्शियम क्यों ज़्यादा होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है पेशेंट को, और उसके अलावा पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो, एक्रोमेगैली हो, मैग्नीशियम हीमोक्रोमैटोसिस हो, विल्सन डिजीज़ हो, तो ये सारी कैल्शियम ज़्यादा करती है। हीमोक्रोमैटोसिस में भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, आयरन भी ज़्यादा हो जाता है। खैर, तो ये सारे गाउट के बारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।